नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर। देखिए, अभी हम आपके लिए जो सीरीज चालू कर रखी है वो आपके रेलवे के जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन आंसर है उनके ऊपर। अभी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं आपके नंबर सिस्टम में भी जो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके है, जिसमें हम स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में बात करेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया आपसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया कि 145.390 में 4 का अंकित मान बताओ। क्या बताओ? अंकित मान। तो क्या करना है? 1 4 5 डॉट 3 9 0, ये दशमलव है। देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, अंकित मान उस अंक के बराबर होता है। जैसे यहाँ 4 पूछा तो 4 का कितना होगा? 4। यहाँ 9 पूछे तो 9 का कितना होगा? 9। यहाँ 1 पूछे तो 1 का कितना होगा? 1। तो अब देख लो, आंसर में 4 का अंकित मान पूछा, 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। आपको बोल रखा है 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान की बात बतानी। तो देखो, 2,29,301, इसमें 9 का स्थानीय मान और 9 का अंकित मान। अब देखो, स्थानीय मान जो होता है वो कैसे होता है कि इससे पहले कितने अंक है उतने जीरो लगा दो। तो स्थानीय मान निकालेंगे अपन। तो 9 से पहले कितने अंक है? 1 2 3। तो 9 के पीछे कितने जीरो लगा दो? 3 जीरो। फिर बोला आपको कि अंकित मान बताओ। तो 9 का अंकित मान कितना होता है? 9 ही होता है। क्या होता है? अब इनका अंतर बताना। तो आप क्या कर दो, इनमें से घटा दो। अब घटाओगे तो 10 में से 9 गए तो 1, 9 9 8। तो कितना आएगा? 9,000 में से 9 घटाओगे तो 8,991 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको? ये जो संख्या है जिसमें 4 और 2 के स्थानीय मान के बारे में बताना है। अब देखो, 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 4 के लिए देखो, 4 का स्थानीय मान होगा, 4 से पहले 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक है। तो आप लगा दो 4 के आगे 1 2 3 4 5। फिर बोल रहा है 2 का। तो 2 के पीछे कोई भी अंक नहीं है, तो 2 कौन है? अकेला है। तो 2 हो जाएगा ऐसा का ऐसा। फिर बोल रहा है दोनों का अंतर निकालो। क्या निकालो? अंतर। तो क्या कर लो, इनमें से घटा दो। 40,000 में 2 घटाओगे तो सीधे सीधे सबको पता है कि 39,998 आ जाएंगे। देख लो, 39,998, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट बैठेगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला 5 का स्थानीय मान बताओ। अब यहाँ देखो, इस 5 से पहले कितने अंक है? आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने जीरो है? 7 जीरो। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10 की घात 7। कितने लिख सकते हो? 5 इंटू 10 की घात 7। देख लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपके? ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएगा। आगे देखो, ये है 7,58,639 में 8 का अंकित मान। देखो, अंकित मान जितना अंक होता है उतना का उतना ही होता है। 7 5 8 6 3 9। आपको 8 पूछे तो 8 का क्या होगा? 8 होगा। आपको 7 पूछे तो कितना होगा? 7। 3 का पूछे तो 3, 9 का पूछे तो 9। किसी भी अंक का पूछ ले, अंकित मान उतना ही होता है उस अंक के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का पूछा तो 8। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है कि 3636 में 3 के स्थानीय मान का योग बताओ। देखो क्या दिया है? 3636। इस 3 का तो हो जाएगा 3 1 2 3। इस 3 का हो जाएगा 30। इनका योग बताना। क्या बताना? योग। 3030।
3030, ये हो जाएगा। अब ये तो आपको आराम से बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोला था, 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मान बताना। सबसे पहले अपन 2 की बात करें और अंतर बताना है। 2 के पीछे देखो कितने अंक है, 4 अंक है, तो 2 के आगे कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 4। फिर बात करा आपके 3, 3 के लिए देखेंगे 3 के पीछे कितने अंक है, 1, तो हो जाएगा 30। इनका अंतर पूछा है तो आप अंतर घटा दो बस, 0 का 0, 10 में 3 गए 7, 9 9 1, तो हो जाएगा 19,970। भाई 20,000 में से घटाओगे तो 19,970, ऑप्शन बी आपके राइट हो जाएगा। आगे देखो, 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग बताओ। क्या दे रखा है, 96,961। पहले इस 9 का देख ले तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस 9 का देखोगे तो 900, कितना होगा 900। इनका पूछा आपको योग बताओ, क्या बताओ, योग बताओ, तो जोड़ दो बस, 90 1 2 3 और लास्ट में 900। जोड़ोगे तो 20,909, 90,900। कौन सा ऑप्शन बैठेगा आपके, ऑप्शन डी। तो ये भी आपके इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये संख्या दे रखी 2 और 4 के स्थानीय मानों को। तो देखो आज का पेपर इतना शानदार है, ऐसे क्वेश्चन है कि देखते हैं आप चुटकियों में कर दोगे। 2 से पहले देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 2 के लिए तो क्या हो जाएगा 5 जीरो, 1 2 3 4 5। फिर बोल रहा है 4, 4 से पहले है 2 अंक, तो 4 के लिए हो जाएगा 4 2 जीरो। अब बोला कि इनका अंतर बताओ, तो घटा दो, 20,000 में से 4,000 घटाओ, 400 घटाओगे तो आपको पता ही है, 0,0,6,9,9,1, 19,600 बचेगा। कौन सा ऑप्शन बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपके इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन राइट बहुत तगड़ा है। बोला कि 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थान, मतलब 100वां जो नंबर है उसका अंकित मान क्या है। 100वां का मतलब हो जाएगा दहाई का, कौन सा हो जाएगा, दहाई का। अब देखो 19 तक की संख्या है, मतलब 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू ऐसे ऐसे करके 15 10 5 1 तक पूछा कि इसमें 100वें स्थान का स्थानीय मान बताओ। अब देखो 100वां जो नंबर है, देखो लास्ट, हाँ, अब देखो आपको पूछा गया कि 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थान का अंकित मान है। 19 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बता देता हूँ आपको। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 ऐसे करके 15 ले लो, ऐसे करके 19 ले लो। अब देखो इनको मैं गुणा करूंगा तो देखो कितनी बार जीरो आएगा। इसको मैं कैसे नोटिस करूंगा, देखिए एक तो यहाँ जीरो बन जाएगा, एक ये 5 आए इससे जीरो बन जाएगा, एक ये 5 है इससे जीरो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अपने को ये चीज पता पड़ती है कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि जीरो किस पे डिपेंड होता है, 5 पे। किस पे डिपेंड होता है, 5 पे। जितनी बार 5 आएंगे उतनी बार क्या आ जाएंगे, आपके जीरो आ जाएंगे। तो इसलिए पूछा कि 100वां स्थान, 100वां स्थान मतलब सैकड़ा। तो 1 2 3 इसका स्थान मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीरो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको इतनी बड़ी संख्या बोल रही है कि 3 के दोनों स्थानीय मान के बीच अंतर बताइए। पहला देखो 3 से पहले कितने अंक, 1 2 3 और 4 7, तो 3 से पहले कितने कितने दिन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर जो दूसरा 3 है इससे पहले 2 अंक है, तो इस 3 के लिए 2 अंक है, तो 3 से पहले 2 अंक लगा दो। फिर दोनों का पूछा अंतर बताओ, तो आप भी अंतर बता दो। 0 0, 10 में से 3 गए तो 7, फिर 9 9 9
9 और 2, 2 4 बार 9 700, 2 4 बार 9 700। अब देखो इसमें 600, इसमें 700, एक 400, एक, तो यहीं से पता पड़ जाएगा 700 किस में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो अब देखो आपके लिए जो आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही आसान था और एक सिंपल है, तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।